मित्रों, बतकाओ एक किताब पर के 8वें अंक में हम आपका स्वागत करते हैं और आज की पुस्तक है लीक से हटकर। और ये बिल्कुल सही है कि वर्तमान में बहुत कुछ सामाजिक परिवर्तन राजनीति के कारण, समाज के कारण आ रहे हैं, तो लीक से हटकर कभी भी लिख सकता है। और ऐसे हमारे रचनाकार हैं आदरणीय रविंद्र सत्यार्थी जी, जो मूलतः पत्रकारिता से जुड़े हैं, संपादन क्षेत्र से जुड़े हैं और साहित्य से। साथ ही आप भांडेर में साहित्यिक गतिविधियां सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। लीक से हटकर आपकी पुस्तक संदर्भ प्रकाशन भोपाल से आई है और ये राकेश जी का नेतृत्व इसमें है, मार्गदर्शन इसमें है। बड़ी सुंदर सी पुस्तक आपकी आई है, तो ये बधाई आपको। और लीक से हटकर, जैसा कि आपकी पुस्तक का नाम है, ये क्या विचार आपके मन में आया कि किताबों का अधिकांश नाम आदमी अभिव्यक्ति से, श्रृंगार से रखता है, लेकिन आपने लीक से हटकर रखा है? इस पुस्तक में ज्यादातर कविताएं जो हैं वो वर्तमान संदर्भों में हैं, वर्तमान से संघर्ष करती हुई हैं। जी जी जी। तो हमें लगा कि पुस्तक का नाम कुछ ऐसा रखना चाहिए, लीक से हटकर एक कविता भी है इसमें। जी भाई। तो उसकी कविता को, हेडिंग को हमने इस पुस्तक का हेडिंग बनाया। जी जी जी। तो वैसे मूलतः आपने देखा है कि आप विरासत को लेके, बुंदेली संस्कृति को लेके और बुंदेलखंड की संस्कृति को लेके काम करते हैं। तो इसमें जो रचनाएं आपने जब लिखी होंगी, आपके ध्येय में सामाजिक के वो गतिविधियां रही होंगी, तो आपको जो आपकी विरासत, संस्कार कहाँ तक इसने साथ दिया आपको? हमारी विरासत ने पूरा साथ दिया इसमें। और निश्चित रूप से पुस्तक में अनेक गलतियां भी हैं। जी जी। लेकिन मैंने उसमें लिखित में भी निवेदन किया है अपने आत्मकथन में, जी जी। व्याकरण की दृष्टि से पुस्तक को न पढ़ाया है। जी जी। जो मन में आया वो लिखता गया। और विशेषकर वर्तमान की जो विभीषिकाएं थी, वर्तमान की जो विसंगतियां थी, वर्तमान के जो संघर्ष थे, उनको मैंने इसमें प्रतिबिंबित किया है। और जो कविता हमारी है, देता है तो दे समाज विद्रोही की संज्ञा मुझको, पर मैंने तो लीक से हटकर चलना ही स्वीकार किया। तो इसी लीक से हटकर को हमने इस कविता का हेडिंग बनाया। और हमारी विरासत निश्चित रूप से आज से लगभग 1990 की बात है, जब मैंने लिखना प्रारंभ किया था। और मैं लिखने का श्रेय देता हूँ कादम्बिनी के पूर्व संपादक, उप संपादक रहे हैं श्री सुरेश नीरव जी। एक बार भांडेर आए, उनके सम्मान में गोष्ठी का आयोजन था। उस समय वो स्वयं चरमोत्कर्ष पे थे, बहुत अच्छे कवि थे, हास्य व्यंग्य थे। तो जब मैंने पहली रचना उनके सामने प्रस्तुत की तो उन्होंने रिपीट छप पाई। मैं शायद 9वीं या 10वीं में पढ़ता था और श्रद्धेय पापा जी डॉक्टर शंकरलाल शुक्ल जी ने का आयोजन किया था। तभी से मैंने रचनाएं लिखना शुरू किया और विभिन्न विधाओं में लिखता चला है। कोई एक विधा नहीं है, कोई एक वो नहीं है कि मैंने पद में लिखी हो, या जैसी मन में आई वैसा लिखता चला गया। और उसी को हमने एक साकार रूप दिया, सभी को इकट्ठा करके साकार करके। भाई राकेश सिंह जी हमारे मित्र हैं, मैंने उनसे चर्चा की तो उन्होंने अपने प्रकाशन से इसको सहज प्रकाशित करने की। हमने आपके आर्टिकल से भी पढ़े हैं और आप वास्तव में चूंकि मीडिया से भी जुड़े हैं, तो समाज की आवाज उठाना आपका एक ध्येय भी है। तो आपने ये लिखा है कि आजादी के बाद अनगिनत आंखें थकी हारी, हर तरफ अंधेरा, रंगीन ख्यालों की डोरी पर टंगे हुए सपने, धुआं उगलती चिमनियां, नफरत, कत्ल, गारतगारी, बेरोजगारी के धुएं से घुटा हुआ अंधेरा, भागते पहिए, शोर करती शहरों की सड़कें, होटल और चौराहे, और इन सब में उलझा आज का नौजवान है, जो कि घुटी हुई जगहों, तंग होटलों और तपती सड़कों पर जिंदगी का बोझ ढोता हुआ एक पढ़ा लिखा इंसान है। ये युवाओं की अभिव्यक्ति हो या समाज की, आपने अपनी कलम को एक दिशा दी है और इसलिए रविंद्र जी की पुस्तक आई है लीक से हटकर। मित्रों, आप सब इसको पढ़ें, खरीद कर पढ़ें, संदर्भ प्रकाशन भोपाल से पढ़ें। बहुत बहुत बधाई भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।